मुंबई की इस भीड़ में नाला सोपारा की उन गलियों में उस दिन सिर्फ एक लाश नहीं मिली थी। उस रात एक पिता का जीवन, एक बच्चे का बचपन और एक परिवार का भरोसा सब कुछ एक साथ दफन हो गया। विजय चौहान नाम सुनने में भले ही आम लगे, लेकिन इसकी कहानी उतनी आम नहीं रही। करीब 16 से 17 साल पहले यूपी के एक छोटे से गांव से 3 भाई निकल पड़े थे सपनों की नगरी मुंबई की तरफ। गांव में खेती से पेट पालना मुश्किल हो गया था। बस जो बचा था वो था अपने हाथों का हुनर। राजमिस्त्री का काम, टाइल लगाने का काम, यही उनका स्किल सेट था और इसी को लेकर पहुंचे थे मुंबई। शुरुआत में तीनों भाइयों ने यहां वहां मजदूरी की। किसी ने टाइल्स लगाने का काम पकड़ लिया तो किसी ने दीवारों में प्लास्टर करना शुरू किया। धीरे धीरे दिन रात की मेहनत से सबने अपनी अपनी लाइफ सेट करनी शुरू कर दी। विजय भी उन्हीं में से एक था, शांत, मेहनती और थोड़ा सा शर्मीला टाइप। तीनों भाई एक साथ एक किराए के मकान में रहते थे। विजय हर साल गांव जाता, बूढ़े माँ बाप को पैसे देता और फिर लौट आता मुंबई और अपने काम में लग जाता। साल 2014 या शायद 2015 की बात रही होगी। विजय एक बार फिर गांव गया था, वैसे ही जैसे हर बार जाता था, पैसे लेकर। मगर इस बार कुछ बदल गया। घर वालों ने शादी की बात छेड़ दी थी। लड़की भी पसंद कर ली गई, जिसका नाम था चमन उर्फ गुड़िया। गांव की सीधी सादी, घरेलू स्वभाव वाली लड़की। रिश्ता जल्द ही तय हो गया और उसी साल के आखिरी महीनों में गांव के रिवाजों के मुताबिक बहुत ही धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद का पहला साल चमन देवी गांव में ही रही। विजय फिर से मुंबई लौट आया कमाने के लिए। विजय साल में कभी कभार गांव आता जाता रहा, लेकिन उसे ये लॉन्ग डिस्टेंस खलने लगी। अब दूरी उसे अजीब सी लगने लगी कि बीवी दूर है और वो यहाँ अकेला। अब तक विजय अपने भाइयों के साथ एक छोटे से कमरे में रहा करता था, लेकिन जब चमन को लाने की बात आई तो भाइयों ने बिना कोई सवाल किए कह दिया, आप अपनी बीवी को ले आओ, हम अपना देख लेंगे। मुंबई की इस भीड़भाड़ वाली जिंदगी में वो छोटा सा कमरा चमन देवी और विजय चौहान का अपना आशियाना बन गया। और फिर कुछ साल बाद उनके घर एक नन्हा मेहमान आया। चमन और विजय का एक बेटा हुआ। उसकी मासूम हंसी ने पहली बार उस कमरे को सचमुच का घर बना दिया। मगर कहानी यही खत्म होती तो ये एक आम परिवार की कहानी ही होती। लेकिन धीरे धीरे उस छोटे से घर की हवा बदलने लगी। किसी ने नहीं सोचा था कि इस शांत और सीधे सादे से दिखने वाले घर की दीवारों के पीछे धीरे धीरे एक ऐसी साजिश पक रही है जो एक दिन पूरे मोहल्ले को हिला कर रख देगी। क्योंकि जब विजय काम पर बाहर होता, उसके घर में कोई और ही आने जाने लगा था और उस लड़के का नाम था मोनू। 20 साल का लड़का, BSSC IT का स्टूडेंट और विजय का पड़ोसी। लेकिन असल में वही शख्स विजय की बर्बादी की असली वजह बनने वाला था। अब देखो होता क्या है। जब भी मोनू अपने घर से कहकर निकलता कि माँ कंप्यूटर कोचिंग जा रहा हूं, तो वो कोचिंग की जगह सीधे विजय के घर चला जाता। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था। भाभी पानी मिलेगा, भाभी अंकल ने लैपटॉप ठीक करवाने को कहा था। ऐसे ही छोटी छोटी बातों से आना जाना शुरू हुआ। गुड़िया यानी विजय की बीवी ने भी शुरू में कोई खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन वक्त के साथ उसके दिल में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई थी। अब मोनू जब भी आता तो बात सिर्फ पानी तक नहीं रुकती थी। धीरे धीरे गुड़िया की नजरें भी उसे रोकने लगी थी। पहले चाय, फिर घंटों की बातें शुरू हो गईं और फिर वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा रिश्ता जिसने एक पूरे परिवार को बर्बादी के रास्ते पर ला खड़ा किया। अब गुड़िया दिन रात मोबाइल में बिजी रहने लगी थी। हर वक्त किसी से चैटिंग, किसी से बात। विजय ने कई बार पूछा, किससे बात कर रही हो इतना? गुड़िया हर बार मुस्कुराकर बात टाल देती। लेकिन शक वो चीज है जो चुपचाप दिल में घर कर जाता है, और एक बार जब किसी पर शक लग जाए तो फिर आदमी का चैन सुकून सब छिन जाता है। विजय अब बेचैन रहने लगा था और फिर एक दिन उसने सोच लिया, आज बिना बताए घर जल्दी जाऊंगा, देखता हूं क्या चल रहा है। शाम के 4 बजे विजय चुपचाप अपने ही घर का दरवाजा धीरे से खोलता है और फिर जो नज़ारा उसकी आंखों के सामने था, उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। गुड़िया और मोनू उसी घर में, उसी कमरे में, उस हालत में जिसमें कोई भी देखे तो उसकी दुनिया उजड़ जाए। विजय वहीं का वहीं ठिठक गया। जिस औरत को उसने अपना सब कुछ माना, जिसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, वो अब किसी और के साथ जिस्मानी रिश्ता बना चुकी थी। उस दिन के बाद विजय अंदर से पूरी तरह टूट गया। वो जिंदा तो था, लेकिन जैसे उसकी आत्मा मर चुकी थी।
अब घर में हर रोज झगड़े होने लगे, बहस, चुप्पी और गुस्सा, बस यही रह गया था रिश्ते में। और इन सबके बीच सबसे ज्यादा सहमा और टूटा हुआ था उनका 7 साल का बेटा, जो कभी माँ बाप की हंसी में जिया करता था, अब दीवारों के उस पार डर और सन्नाटे में छिपा रहता था। फिर भी विजय ने हार नहीं मानी। वो कोशिश करता रहा, गुड़िया को समझाने की, रिश्ते को बचाने की, घर को फिर से जोड़ने की, बेटे के लिए सब कुछ ठीक करने की। लेकिन गुड़िया अब मोनू के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे कुछ और दिख ही नहीं रहा था, न पति न बच्चा। कुछ दिन बाद गुड़िया और मोनू कुछ ऐसा करते हैं जिससे पूरा इलाका सन्न रह जाता है। कुछ ही दूरी पर विजय का छोटा भाई अखिलेश चौहान भी भाड़े के मकान में रहता था, लेकिन उसने कुछ दिन पहले ही एक नया मकान खरीदा था। डील तो फाइनल हो गई थी, लेकिन पेमेंट के लिए थोड़े पैसे की कमी थी। उसने सोचा सबसे पहले अपने सगे भाई विजय से मदद लेते हैं, लेकिन जब उसने विजय को कॉल किया तो बार बार नॉट रीचेबल बताने लगा। पहले तो अखिलेश को लगा शायद नेटवर्क की दिक्कत होगी या विजय किसी काम में व्यस्त होगा, लेकिन 2-3 दिन बीत गए, हालत वहीं रही। अब अखिलेश को चिंता होने लगी। उसने सोचा नाला सोपारा जाकर सीधे भाई के घर चलना चाहिए। गढ़कापाड़ा स्थित विजय के घर पहुंचा तो विजय तो नजर नहीं आया, लेकिन उसकी पत्नी गुड़िया घर पर मौजूद थी। अखिलेश ने पूछा, भैया कहाँ हैं? गुड़िया ने कहा, वो कुछ दिन पहले काम के सिलसिले में कुरला गए हैं और अभी वहीं हैं। ये सुनकर अखिलेश को थोड़ी राहत मिली और वो वापस लौट गया। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। लगभग 9 दिन बाद 19 जुलाई को अखिलेश ने फिर गुड़िया को कॉल किया। सोचा भैया का हालचाल पूछ लूं। लेकिन इस बार चौंकाने वाली बात यह थी कि अब गुड़िया का फोन भी बंद आ रहा था। यह तो और भी अजीब था। अब अखिलेश को लगने लगा कुछ गड़बड़ है। वो बिना देर किए दोबारा विजय के घर पहुंचा, लेकिन इस बार दरवाजा बंद था। घर सुनसान पड़ा था, न विजय था और न ही गुड़िया, न कोई संदेश, और पड़ोसियों को भी कोई जानकारी नहीं। 21 जुलाई की सुबह अखिलेश फिर से नाला सोपारा के मकान पहुंचा, अपने बड़े भाई अजय चौहान के साथ। मन में 1000 सवाल थे। जब घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसकी नजर सबसे पहले कमरे के फर्श पर गई, जहां कुछ नई टाइल्स बिछी हुई दिखाई दे रही थी। इन नए टाइल्स को देखकर अखिलेश को और ज्यादा शक हुआ। उसे साफ साफ याद था कि पहले इस कमरे में ऐसी टाइल्स नहीं थी। कमरे के फर्श पर बिछी टाइल्स का रंग, बनावट और चमक कुछ अलग ही तरह की लग रही थी, जो बाकी घर से मेल नहीं खा रही थी। यही बात उसके मन में खटकने लगी। वह धीरे धीरे कमरे के भीतर गया और उन टाइल्स को गौर से देखने लगा। उसके चेहरे पर चिंता और शक के भाव साफ झलकने लगे थे। तभी वहां पास ही खड़े उसके बड़े भाई अजय चौहान से उसने कुछ हैरानी और संदेह के साथ पूछा, भैया ये टाइल्स कुछ अजीब लग रही है, पहले तो ऐसी नहीं थी ना? अजय ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और कुछ सोचते हुए जवाब दिया, हाँ ये टाइल्स तो मैंने ही लगाई थी। असल में कुछ दिन पहले गुड़िया यानी तुम्हारे भैया विजय की पत्नी ने मुझे कॉल की थी। उसने बताया था कि कमरे में पाइपलाइन लीकेज हो गया था। गुड़िया ने कहा था कि पाइपलाइन तो मैंने प्लम्बर से ठीक करवा लिया है, लेकिन ऊपर की टाइल्स अभी नहीं लगी हैं। अगर आप आ जाएं तो आप वो टाइल्स लगा दीजिएगा। उसने ये भी कहा कि विजय किसी काम के सिलसिले में करेला चले गए हैं और घर पर कोई नहीं है, तो अगर आप आज ही आकर टाइल्स लगा दें तो अच्छा होगा। दरअसल अजय चौहान पेशे से एक राजमिस्त्री है। उसे टाइल्स लगाने, प्लास्टर करने और निर्माण के छोटे मोटे कामों का काफी अनुभव है, इसलिए गुड़िया ने उसी को यह काम सौंपा था और अजय ने बिना किसी शक के यह काम कर दिया। लेकिन अब जब अखिलेश ने इन टाइल्स को ध्यान से देखा और अजय की बातें सुनी और फिर जब पड़ोसियों ने भी बताया कि यहाँ कोई पाइपलाइन नहीं है, तो अखिलेश के मन में गहरा संदेह घर कर गया। उसे ये सब अब एक सामान्य मरम्मत का काम नहीं लग रहा था, बल्कि किसी बड़े राज को छुपाने की कोशिश लग रही थी। उसी क्षण उसने ठान लिया कि अब उसे इस बात की तह तक जाना ही होगा। उसने और देर ना करते हुए टाइल्स को खुद ही तोड़ने का फैसला किया। वह फावड़ा और अन्य औजार लेकर आस पड़ोस के कुछ लोगों की मदद से खुदाई करने लगा। पहले फर्श पर लगी टाइल्स हटाई गई, फिर नीचे की मिट्टी खोदी जाने लगी। करीब 1.5 फीट तक खुदाई करने के बाद ही फर्श के नीचे से एक सड़ी गली बदबूदार गंध बाहर आने लगी, जो किसी बड़ी अनहोनी की ओर इशारा कर रही थी। अब अखिलेश को यकीन हो चला था कि मामला बहुत गंभीर है। उसने बिना समय गंवाए तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में नाला सोपारा पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और आगे की खुदाई शुरू करवाई।
जैसे जैसे खुदाई गहराती गई वैसे वैसे बदबू और तेज होती गई, और फिर वही हुआ जिसका डर सबको सता रहा था। करीब 4.5 फीट नीचे से एक इंसानी लाश बरामद हुई, और जब उसकी पहचान हुई तो सभी के होश उड़ गए। ये लाश उसी विजय चौहान की थी जो पिछले 15 दिनों से लापता था और जिसकी गुमशुदगी अब एक हत्या की सच्चाई में तब्दील हो चुकी थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हुआ कि अगर विजय की हत्या हो चुकी थी और उसकी लाश को बड़े चालाकी से उसके ही घर के फर्श के नीचे दफना दिया गया था, तो फिर उसकी पत्नी गुड़िया कहाँ गई? यहीं से शुरू होती है उस राज की परतें खुलने की, जिसने ना सिर्फ चौहान परिवार के जानने वालों को बल्कि खुद पुलिस वालों को भी हैरान कर दिया। पुलिस जब गहराई से तफ्तीश में उतरी तो पता चला कि विजय की पत्नी गुड़िया पिछले कुछ दिनों से लापता है। लेकिन हैरानी की बात सिर्फ इतनी नहीं थी। गुड़िया के साथ उसी मोहल्ले का 20 साल का लड़का मोनू विश्वकर्मा भी अचानक गायब हो गया था। गुड़िया की उम्र करीब 28 साल थी और मोनू उससे पूरे 8 साल छोटा। जांच में यह भी सामने आया कि मोनू का विजय के घर आना जाना लगा रहता था। ये बात विजय को मालूम थी और वो इस नजदीकी से परेशान था। अक्सर वो गुड़िया को मोनू से दूर रहने की हिदायत देता था, लेकिन यही बात गुड़िया और मोनू को चुभती थी। उन्हें विजय की रोकटोक बिल्कुल पसंद नहीं थी। धीरे धीरे दोनों विजय से तंग आ गए और यहीं से एक खौफनाक साजिश की नींव पड़ी। गुड़िया और मोनू ने मिलकर विजय को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और एक दिन उन्होंने बड़ी बेरहमी से विजय का कत्ल कर दिया। फिर लाश को घर के फर्श के नीचे गाड़ दिया और ऊपर से नई टाइल्स लगवा दी ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन कहते हैं ना, जुर्म कितना भी चालाकी से छुपाया जाए, एक दिन सच सामने आ ही जाता है। विजय का भाई अखिलेश बार बार घर आता और विजय के बारे में पूछताछ करता रहा। उसकी बेचैनी और लगातार सवालों ने गुड़िया और मोनू को असहज कर दिया। उन्हें शक होने लगा कि कहीं सच बाहर ना आ जाए। यही डर उन्हें भागने पर मजबूर कर गया और वो लाश का राज खुलने से पहले ही फरार हो गए। अब सवाल ये है कि पुलिस आखिर इन तक पहुंची कैसे? दरअसल गुड़िया विजय का मोबाइल अपने साथ ले गई थी। सोच रहे होंगे क्यों? वजह साफ थी। विजय के नाम पर 6 लाख रुपए का जीवन बीमा था और बैंक अकाउंट में भी लाखों रुपए जमा थे। गुड़िया जानती थी कि इन पैसों को निकालने के लिए उसे OTP चाहिए होगा जो सिर्फ विजय के मोबाइल नंबर पर ही आएगा। यही सोचकर उसने मोबाइल अपने पास रखा और कुछ दिन बाद उसे ऑन कर दिया। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह छोटी सी गलती उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगी। जैसे ही विजय का मोबाइल ऑन हुआ, पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली। बस फिर क्या था, पुलिस एक्शन में आई और कुछ ही घंटों में गुड़िया और उसका प्रेमी मोनू दबोच लिए गए। अब दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं और केस कोर्ट में चल रहा है। आगे कोर्ट तय करेगा कि गुड़िया और मोनू को क्या सजा मिलेगी। लेकिन आपको क्या लगता है, ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ जेल की सजा काफी है या इनके गुनाह की सजा कुछ और कड़ी होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही सच्ची और चौंकाने वाली कहानियां आप तक लाते रहें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।